देखिए इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद इम्तियाज जी जो शहीद हो गए हैं देश के लिए, उनके पुत्र हैं, क्या कहेंगे? क्या कहूँगा, शहादत उन्होंने मुझे यही हमेशा से सिखाया है, शहादत किस्मत वालों को मिलती है। तो मैं दुख तो है उनके जाने का, ऐसा लग रहा है कोई मेरे दिल से कलेजा निकाल कर लेकर चला गया। बट बाबा ने जो मुझे संस्कार दिया है, कुछ उनकी उनकी यादों के बारे में बताएं। बात होती थी, लास्ट बात आपकी कब हुई? लास्ट बात उस दिन रात को 8 बजे हुई थी। मुझे पता था कि वो टेंशन में है, परेशान है, पर मैंने जब पूछा कि कैसे हैं तो एकदम हंसते बोल रहे थे कि बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देखो हम लोग आराम कर रहे हैं। और अगले दिन सुबह 6 बजे मुझे खबर मिली कि उन्हें पैर में चोट लगी। और क्या कहेंगे? परिवार में कितने लोग हैं आपके? परिवार आपके माता जी की भी तबीयत खराब रही? हाँ, माता जी की पहले से तबीयत खराब रहती थी, अब तो और परेशान हो गई है मम्मी। क्या आप लोग की कुछ मांगे हैं सरकार से? क्या कहेंगे, कितना गर्व है आपके पिता ने देश के लिए अपनी शहादत दे दी? गर्व तो मुझे हमेशा से है, उन्होंने मुझे यही संस्कार दिया है। गवर्नमेंट से क्या मैं क्या मांग करूं? गवर्नमेंट से मैं यही मांग करूंगा कि जो भी चल रहा है ना, इसको आप या तो डिप्लोमेसी से या फिर वॉर से, किसी भी तरीके से इस वॉर को रुकने की जरूरत है, ताकि किसी और बेटे के साथ ऐसा ना हो। कितने भाई बहन हैं आप लोग? मैं 2 भाई 2 बहन। और कोई नौकरी में भी है या फिर केवल आपके पिता? बड़े भैया इंजीनियर हैं, बायोमेडिकल डिपार्टमेंट। अच्छा, आपके भाई जो आपके छोटे पिताजी के जो छोटे भाई हैं, उन्होंने कहा था कि पिताजी से ही आपके मोटिवेशन मिला तो वो बीएसएफ हो गए। क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ, उन्होंने पिताजी से ही इंस्पायर्ड होकर के चाचा ने जॉब ये किया था, बीएसएफ में ज्वाइन किया था। अभी बीएसएफ ने जो है श्रद्धांजलि दी है और गार्ड ऑफ ऑनर दिया, इसके बारे में क्या कहेंगे? सही है, अब जो गवर्नमेंट जो की है, मैं इस चीज़ को सच में सत नमन करता हूँ। गर्व है? हाँ, मुझे बहुत गर्व है। अब जो भी है मुझे गर्व है। हमारे बाबा हमेशा यही सिखाते थे कि जवानी या जो इस देश के काम ना आए, और शुरू से मुझे उन्होंने इसी तरीके से तैयार किया और मैं इस चीज़ के लिए तैयार हुआ। तो दुख तो है, पर वो हमारी किस्मत है कि हम इस देश के लिए मर मिट पा रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद इमदाद रजा हुआ। आपके माता जी का क्या नाम? माता जी की तबीयत आपकी खराब रहती है, अभी उनको इस बारे में जानकारी मिली है क्या? किस बारे में? ये जो शहादत हो गई, इसके बारे में जानकारी मिली क्या? तबीयत तो पहले से ही खराब थी। पहले ही से तबीयत खराब रहती थी, और अब तो और परेशान हो गई है, बेहोश पे बेहोश होए जा रही है। तो ये देखिए, गम नम आंखों से लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये पुत्र हैं, रो रहे हैं लगातार, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शहीद मोहम्मद इम्तियाज के घर पे हम हैं और इनके ये पुत्र हैं जिन्होंने बोला कि गर्व है कि मेरे पिता ने देश के लिए अपनी शहादत दे दी। और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि देश के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी। ये शहादत कहीं ना कहीं एक देश के लिए पूरे परिवार को गर्व है, और नम आंखों से इन्होंने विदाई भी दी है, और दूसरी ओर पूरे परिवार को फक्र है कि हमारे पिता ने देश के लिए अपनी शहादत दे दी। देखिए इस वक्त हम शहीद मोहम्मद इम्तियाज जी की पत्नी हैं, उनके पास हैं। क्या कहेंगी, कितना गर्व है? बहुत गर्व है, बहुत गर्व है कि देश के लिए अपन जान निछावर कर दिए, शहीद हो गए, लड़ाई के दौरान अपन जान दे दिए। बहुत गर्व है। क्या कहेंगे, कुछ उनसे जुड़ी यादें? कहेंगे पाकिस्तान के जान के बदले में जान लीजिए, उसको सब्र सिखाइए। मेरा छोटा बेटा है, आईएएस पढ़ना चाहता है, उसको कुछ चाहिए, एक उनके नाम से हॉस्पिटल चाहिए जिसके में फ्री भी इलाज होगी, एक पेट्रोल पंप चाहिए। और क्या कहेंगे, आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी उनसे? 4 दिन पहले। क्या बात हुई थी? कुछ नहीं बात हुआ था। उठाया, फोन किए तो बोले कि नहीं रखो, कि हम बात नहीं करेंगे। उसके बाद से फोन नहीं उठाए, फोन करते रहे, फोन कोई नहीं उठाया। उसके बाद में मेरा मन घबराने लगा, हम रोने पिटने लगे। फिर बाद में सुने के पैर में चोट लग गया है। हमसे छिपाया लोग, नहीं बोला लोग, छिपाया लोग। बाद में सुने की डेट हो गया है। कितना आपको गर्व है, देश के लिए उन्होंने अपनी शहादत दे दी, देश के लिए लड़ते लड़ते उन्होंने बहुत गर्व है, बहुत गर्व है। और भी परिवार के कुछ सदस्य हैं, क्या कहेंगे आप? मैं क्या कहूँ, मेरे पिताजी के लिए हम लोगों को बहुत गर्व है। मेरे पिताजी अपने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दिए, और क्या कहूँ मैं इससे आगे, और क्या कहूँ।
कोई बात हो जो देश तक आप पहुंचाना चाहती हूँ, सरकार तक पहुंचाना चाहती हूँ? जी, सरकार तक यही पहुँचाना चाहती हूँ कि जैसे मेरे पिताजी की जान गई है, पाकिस्तान को भी इसका सबक सिखाना चाहिए, इसका बदला चाहिए। और क्या मांग है आपको? आखिरी बार कब पिताजी से बात हुई? आखिरी बार मुझे तो बात हुई थी जिस दिन मेरे पिताजी का डेथ हुआ था, उससे 1 दिन पहले मुझसे बात हुई थी शाम को। बस थोड़ा-सा बात किए थे, उनको पता चल चुका था कि शायद मैं आज नहीं बचूँगा। उसी हिसाब से बस थोड़ा-सा बात की, बोले कि बेटा तुम लोग ख़्याल रखना अपना। उसके बाद बस फ़ोन काट दिए। किस दिन आखिरी बात हुई थी? तारीख याद हो? थी 10 तारीख को ही ना नहीं 9 तारीख को रात में हुई थी मेरी 8 बजे रात में बात। पाकिस्तान को क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान को यही कहना चाहूँगी कि वो घबराए नहीं, मेरी सरकार इसका बदला ज़रूर लेगी। सरकार से कुछ मांग है आपको अपने पिताजी के लिए? पिताजी के लिए बस यही मांग है कि हम लोगों को उनके लिए जो बलिदान दिए हैं उनकी वजह से ये गांव में एक अस्पताल चाहिए, मेरी माँ के नाम से एक पेट्रोल पंप चाहिए, बस यही मांग है सरकार से। ये हमारे साथ बीएसएफ जवान जो मोहम्मद इम्तियाज है, उनके परिवार के सदस्य, उनकी पत्नी और उनकी बेटी थी जिन्होंने हमसे बातचीत किया और ये बताया कि हमारे परिवार की मांग है और गर्व भी है। एक तरफ आंख नम है लेकिन दूसरी तरफ गर्व है कि मेरे पिता और शहीद की पत्नी ने ये कहा कि मेरे पति और बेटी ने कहा कि मेरे पिता ने देश के लिए अपनी जान दे दी, देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भी सरकार से मांगे की है। इस वक्त हम मौजूद हैं शहीद मोहम्मद इम्तियाज के घर पे, जो कि बीएसएफ के जवान थे, जो भारत के लिए, देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए। ये उनका घर है। आप देखिए काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ जुटे हुए हैं, भीड़ है, लोगों का बड़ी संख्या में यहाँ जुटान है। लोगों को गर्व है, गांव के लोगों में कहीं ना कहीं गर्व का माहौल है। लोगों को एक तरफ जो है परिवार में दुख का, मातम का माहौल है, दूसरी ओर लोगों को गर्व है कि हमारे परिवार का एक सदस्य जो कि देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दिया। आप देखिए यहाँ पूरी तरह से भीड़ लगा हुआ है और आप देख सकते हैं कि काफी भीड़ है यहाँ। और आप देखेंगे तो यहाँ 100 थोड़ी देर में जो पार्थिव शरीर है वो पहुंचने वाला है। इसको लेकर देखिए कहीं ना कहीं काफी भीड़ है बड़ी संख्या में। इधर आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि लोगों के हाथ में भारत का झंडा है और लोग कहीं ना कहीं यह बताने और दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश के जवान जो कि अपनी जान को न्यौछावर कर दिए और कहीं ना कहीं देश के लिए उन्होंने युद्ध लड़ा है। और आइए हम बातचीत करते हैं। ये बताइए क्या कहेंगे, आप यहाँ के रहने वाले हैं, क्या कहेंगे? मेरा यही कहना है कि ये जो हमारी शहादत हुई है ये बेकार नहीं जाए। हम लोगों को सरकार से यही मांग है कि ये जो शहादत हुआ है इसके बदले हम लोगों को सरकार से इसका पुरजोर पाकिस्तान का हम लोग विरोध करते हैं और इसका बदला चाहिए हम लोगों को। खून का बदला खून से चाहिए हम लोगों को। हमारे शहादत हमारे इस जवान का बेकार नहीं जाना चाहिए। और क्या कहेंगे, पाकिस्तान को, सरकार को किस तरह से जवाब देना चाहिए? पाकिस्तान के सरकार को एलओसी में घुस कर हम लोगों को पकड़ना चाहिए, तभी हम लोगों का ये जो शहादत है बेकार नहीं जाएगा। हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं। आइए हम आपको उनके परिजन से भी बातचीत करके भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो कहना चाहते हैं। उनके परिवार के सदस्य हैं, उसके लायक हम अपने आप को बनाए। हम भी जो है बीएसएफ में सिलेक्ट हुए, तो भाई से आपको प्रेरणा मिली बीएसएफ में जाने की? भाई साहब से प्रेरणा मिली है। कुछ हमारे गांव के भी ऐसी ये है धरना है कि जो है गांव के बच्चों को भी ऐसा था, तो इससे मिली और इसके आगे और बढ़ते चला गया और देश के प्रति जो है। क्या कहेंगे आप, आखिरी बार जो है कब उनसे बातचीत, कब मुलाकात हुई थी? सबसे बड़ा बलिदान दिया देश के लिए, इसको लेकर क्या कहेंगे? इसके लेकर तो यही कहेंगे कि सबसे बड़ा कुर्बानी है जो देश के प्रति बलिदान है और जो अपनी जान को निछावर कर दी है। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि मेरे गांव में एक हॉस्पिटल बनाया जाए उनके नाम से, और जो है उनके बच्चे हैं स्मारक बनाया जाए, और उनके छोटे बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, गवर्नमेंट इस चीज को उनके और उनके परिवार के बारे में ये ध्यान दे। मुस्तफा जी, एक सैनिक जब ज्वाइन करता है उसके मन में आशा होता है या तो वो खुशी पेंशन है या उनका शौक तिरंगे। देखिए सैनिक जब आज आपके भाई का शौक तिरंगे में लपट क्या रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखिए दुख तो है इस बात की, लेकिन गर्व इस बात की है, जाना तो सबको है, लेकिन एक शहादत की दर्जा मिली है, इस पे हमें गर्व है। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे बच्चे 3 हैं। बच्चों का क्या आगे भविष्य में क्या करने का इरादा है?
पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। वो भी क्या सेना में जाने की ऐसा प्रेरित करते हैं कि जो है जो भी वो करे अच्छा करे, देश के प्रति जो भी करे, देश के प्रति, देश के अच्छाई के बारे में, देश की अच्छी सोच के बारे में, देश के भलाई के बारे में जहाँ तक हो सके, चाहे जिस जगह में जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, देश के प्रति। सीमा पर आप लड़ते रहते हैं, पाकिस्तान को क्या संदेश देंगे एक सैनिक के होते हैं, भाई के होते हैं? जी, पाकिस्तान तो देखिए बहुत घटिया हरकत है और संदेश तो यही देना चाहेंगे हम कि उनको तो है धरती से नामो निशान जो है मिटा देना चाहिए। देखिए हमारे साथ शहीद मोहम्मद इम्तियाज के भाई साहब हैं जो कि बीएसएफ में हैं, सर क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, जो कहेंगे आज जो सुने हैं यही कहना चाहेंगे कि देखिए वीर गति को प्राप्त हो गए लड़ते लड़ते। तो हर आदमी को ऐसा ये भी होना चाहिए कि सेक्शन और चाहे गांव मोहल्ला हर बच्चों को यही ऐसा होना चाहिए कि देश के प्रति, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे किसी भी बेल्ट बंद फोर्स में हो, कि अपने आप के उसके लायक फिटनेस करें, बनाएं और जाएं और देश के प्रति इनकी ऐसी भावना हो कि जब जरूरत पड़े तो अपनी जान का परवाह ना करते हुए और अपनी योगदान दें। अब चाहे इसके लिए वीर गति को प्राप्त क्यों ना होना पड़े, पीछे कदम एक इंच ना हटना चाहिए। पाकिस्तान को क्या कहेंगे? पाकिस्तान को तो उसको जितना भी इस चीज से निंदा किया जाए सबसे ज्यादा है। अगर मेरा तो मानना है कि उसकी नक्शा मिटा देना चाहिए पाकिस्तान को इस धरती से। जी। सरकार से क्या मांगे हैं आप? सरकार से ये मांग है कि जो मेरे गांव है नारायणपुर गांव है, इसमें हम तो एक उनके नाम से एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया जाए कि एक तो उनका नाम रोशन रहे, हॉस्पिटल जो बन जाएगी तो कई गांव में उसका लाभ मिलेगा, इसका सेवा करने का अच्छा मिलेगा, भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। उनके छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वो जिसके योग है वो गवर्नमेंट इसको उसके योग। आपके बड़े भाई हैं क्या? आपके बड़े भाई? जी, वो मेरे बड़े भाई थे। मेरे से आपको बीएसएफ में जाने की मोटिवेशन कैसे मिली? कैसे आपको लगा कि देखिए मेरे भाई से मिला मोटिवेशन, जो है मेरे भाई से मिला और भाई के जो साथी थे बड़े उनसे मिला कि ऐसा ये है, इसकी वजह से हम भी जो है इसके लिए सोचे, उसमें सेलेक्ट हो गए और सब कुछ यही है। एक और घर में मातम का माहौल है, दूसरी ओर आपके गांव को आपको गर्व है, पूरे देश को गर्व है कि देश के लिए उन्होंने अपनी शहादत दे दी। भाई को शहादत मिली है, हमें नहीं रहे इस दुनिया में उसकी, ये तो दुख है हमें, लेकिन गर्व हमें इस चीज का है, हमें नहीं, हमारे गांव के, हमारे डिस्ट्रिक्ट का, हमारे स्टेट को, पूरा हमारे देश को इस बात के गर्व है कि अपने लड़ते लड़ते अपने प्राण को निछावर किए देश के प्रति। इसके लिए हमें बहुत बड़ा गर्व है इस चीज पे, और आगे भी ऐसा आए तो उसके लिए हम देश को क्या कहेंगे? देश को हम कहेंगे कि हर आदमी इस देश के प्रति बहुत अच्छा सोच के बनना चाहिए। अब बने कि कभी जरूरत पड़े तो कदम पीछे ना हटे, चाहे इसके लिए अपनी कुर्बानी क्यों ना देना पड़े। आखिरी बार आपके भाई जो मोहम्मद इम्तियाज जी हैं, जो सब इंस्पेक्टर थे बीएसएफ में, उनसे आखिरी कब बातचीत हुई थी और आखिरी बार घर कब आए? आखिरी अभी देखिए 17 से 18 दिन पहले अभी गए हूँ छुट्टी काट के, और आखिरी बार हमें मुलाकात तो मेरी कम 4-5 महीना पहले हुआ था। क्यों, हम जब छुट्टी हम भी आए थे, वो भी आए थे तो मुलाकात हुआ था। इसके बीच में मुलाकात नहीं हुआ, फोन से ही बात होता है। क्यों, हम अलग अलग हैं, वो पाकिस्तान बॉर्डर पे हैं, हम बांग्लादेश के बॉर्डर पे हैं, वो जम्मू में थे, हम जो है शिलोंग में थे। जी, तो ये आप देख सकते हैं, ये मोहम्मद इम्तियाज जी हैं जो कि बीएसएफ सब इंस्पेक्टर जो शहीद हो गए उनके भाई हैं, और ये भी बीएसएफ में हैं। इन्होंने कहा कि हमको अपने भाई से ही मोटिवेशन मिला था और उसी दौरान हम बीएसएफ में गए और बीएसएफ में शामिल हुए, लेकिन हमें अपने भाई के शहादत पे गर्व है और कहीं ना कहीं पूरे देश को गर्व है कि उन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। आशुतोष नाथ, एबीपी न्यूज, सारण, छपरा, बिहार।